हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे कि आज के एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या दिखाने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा, सीरत अपने सौतेले भाई के बर्थडे पार्टी में आई हुई होती है और उसके पापा वो बोल रहे होते हैं कि इसको यहाँ पे किसने बुलाया है। तो उसकी माँ भी बोलने लगती है कि ये यहाँ पे क्यों आई है हमारी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए। और ये हस्बैंड एंड वाइफ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और उतने में उसका हस्बैंड चॉकलेट सीरत पे फेंक देता है और कहता है कि यहाँ पे जन्मदिन के मौके पे आई है, मीठा करके जा। और जाने को बोल देती है वहाँ से। और सीरत की माँ तो यही बोलती है कि मेरे पार्लर की कसम, मैं तो इसको अपने मरने पे भी ना बुलाऊं और आज पार्टी में बुला लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बोलने लगती है, माऊ लेके जा इसको यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली का मूड खराब हो। और माऊ भी बोलने लगती है कि छोरी तू जा। उसके बाद सीरत बोलने लगती है कि बाप तो मेरा सौतेला है लेकिन माँ तो अपनी है ना, फिर भी इतनी बुरी कोई कैसे हो सकता है। फिर वो गिफ्ट को बोलती, उस सीरत की माँ बोलती है कि चल भाग यहाँ से और ये अपने 2 कौड़ी का गिफ्ट यहाँ से लेके जा। तो सीरत बोलती है कि ये तो मेरी माऊनी ने बड़े प्यार से लेके आई थी। और फिर मौड़ी वहां पे रोने लग जाती है और सीरत कहती है, अब क्या कहना है यार आपका, आप तो कह रही थी कि इस पिछला सब कुछ भुला के आगे बढ़ो। और फिर उसकी मौड़ी को रोता देख सीरत वहां पे बोलती है कि मुझे जो कहना है वो कह लो, लेकिन मेरी मौड़ी के आंखों में आंसू आए ना तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो क्या करती है कि केक पूरा हाथ से दबा देती है, बलून्स फोड़ने लग जाती है, पूरी पार्टी का तहस नहस कर देती है वो। उसके बाद सीरत अपने रूम में जाके बहुत जोर जोर से गुस्से में रोने लग जाती है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि कार्तिक और कायरव वहाँ पे बैठे रहते हैं और फिर कार्तिक कहता है कि सॉरी बेटा, मुझे तो आपकी मम्मा कहीं नहीं मिले, आप श्योर हो कि आपने अपनी मम्मा को देखा था। तो कहता है कि मैंने तो उनको टच भी किया था। उसके बाद कायरव वो उनको समझाने लग कायरव को कार्तिक कहता है कि चलो तुम मेरे साथ में, अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो कायरव कहता है कि नहीं पापा, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पे रहूँगा। तो कायरव मन में बोल रहा होता कि मम्मा भी तो यहीं पे है, मुझे उनको भी तो ढूंढना है। तो फिर कार्तिक वहाँ पे कायरव को बोलता है ठीक है, पर तुमको जब भी लगे कि तुमको मेरी ज़रूरत है तुम वापस आ सकते हो, मैं तुमको लेके चला जाऊँगा तब। और दूसरी तरफ वहां पे सीरत अपने रूम से गुस्से में अपनी साइकिल लेके जाती है और फिर उसका फ्रेंड जो उसको दुश्मन दुश्मन बोलता है वो उसके पीछे जा रहा होता है। और मौड़ी तो एकदम से टेंशन में आ जाती है, कोई इसी को तो भेजो जो मेरी सीरत को संभाल सके, बोल के भगवान को प्रे करने लग जाती है। और दूसरी तरफ अब देखेंगे कि कार्तिक रुकता है कि वो चाय पी ले और इतने में ही वहीं पे सीरत जोर जोर से मेंढक बोलने लगती है, क्योंकि वहां पे मेंढक होता है और वो अपनी माँ के ऊपर पूरी भड़ास निकाल रही होती है। और कार्तिक सब कुछ वहां पे सुन रहा होता है बैठ के चाय पीते हुए। और जैसे ही कार्तिक पीछे की तरफ टर्न होता है, नायरा वहां पे बैठ जाती है और फिर कार्तिक को वो नहीं दिख पाता है कि कौन है जो ये सब बात कर रहा है, क्योंकि सीरत वहां पे बोल रही होती है कि क्यों मैं, वो तो मेरी सगी माँ है ना, क्यों मुझसे इतना सौतेला व्यवहार करती है वो। फिर कार्तिक सेंटी हो रहा होता है कि पता नहीं भगवान ने क्यों मुझसे मेरे नायरा छीन ली, कायरव से उसकी माँ छीन ली, और ये वही लड़की है जिसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। और फिर पता नहीं, हमारे पास तो फैमिली है हमारा ध्यान रखने के लिए, इसके पास तो शायद कोई नहीं है। तो वहां से सीरत बोल रही होती है कि मेरी दाद मौड़ी है जिसको मैं छोड़ के नहीं जा सकती, वरना मैं कब का इसको छोड़ छाड़ के चली गई होती। और फिर सीरत वहां से बोलती है कि चलो, मौड़ी ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा अब, क्योंकि वही जाना तो वही नरक में है। और चलते रहते हैं दोनों, दूसरी 2 तरफ कार्तिक और नायरा चल रहे होते पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। और जैसे ही कार्तिक कार के पास पहुंचता है और सीरत अपनी साइकिल के पास पहुंचती है, तो वो दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है कुछ ना कुछ। तो फिर कार्तिक को सडनली फोन आता है जिसकी वजह से वो फोन पे रहता है और सीरत कार्तिक को देख लेती है और कहती है कि हमारे राजस्थान में ये फूल कहाँ से खिल गया। तो फिर उसका दुश्मन वाला फ्रेंड बोलता है कि तू कहे तो मैं पता करके आऊं कौन और कहाँ से आया है। तो फिर सीरत बोलती है नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर सीरत अपनी दादी के पास आ जाती है और फिर उस मौड़ी 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 करने लगती है, लेकिन मौड़ी रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो वो ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि वो डर जाती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। और मौड़ी फिर बोलती है उठ के कि इतनी जल्दी तो तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं, और फिर माफ़ी भी मांगती है कि मेरी वजह से आज ये सब हो गया। उसके बाद सीरत उसके लिए बर्गर लेके आती है और वो लोग चीज़ के बारे में थोड़ी सी नोक झोंक वाली बातें करते रहते हैं।
उसके बाद कार्तिक अपने घर आ जाता है और वहाँ पे अक्षु को एक लेडी थी, फिर वो बेबी को कार्तिक को दे देती है और कहती है कि सच एन एंजल, ये कभी भी किसी को परेशान ही नहीं करती है। उसके बाद फिर कार्तिक कहता है कि आज तो बेबी को इंजेक्शन के लिए लेके जाना है, और फिर सुरेखा बोलती है कि हमने दिलवा दिया है और रिया ने ही सब कुछ किया है और इनफैक्ट इसी ने खाना भी खिलाया है। तो रिया बोलती है कि बेबी है ही इतनी क्यूट कि उसको गोदी से उतारने का मन ही नहीं करता। फिर कार्तिक रिया को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। के बाद में सुरेखा बोल रही होती है स्वर्णा को कि हम रिया डिवोर्सी है और कार्तिक की भी नायरा की डेथ हो गई है, तो फिर हमें। उसके बाद सुरेखा ये कहती है कि इसके पीछे कोई तो मतलब होगा कि कायरव, टाइमिंग देखिए, कायरव का हॉस्टल चला गया है और ऊपर से रिया इसी टाइम पे आना, इसका कोई तो कोई मतलब होगा ही ना। तो स्वर्णा बोलती है कि आपको वेदिका का तो पता ही है ना क्या हुआ था। तो फिर बोलती है स्वर्णा कि तब का सिचुएशन और अब का सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अभी तो अगर आप और मनीष भाई साहब समझाएंगे तो कार्तिक शायद मान भी जाए, आप कोशिश करके तो देखिए। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सीरत बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि नेशनल लेवल बनना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे उसका सौतेला पापा भी रहता है और दूसरी जगह पे अपने साइड में ऊपर वाली माले पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। कहता है कि अगर इस बार सीरत ने कुछ गलती की ना तो उसकी शादी हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी शादी ज़रूर खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद ही उसकी माँ मौड़ी से मिलने के लिए जाती है और फिर बोलती है, दोनों में छोटी सी हल्की सी बात नोक झोंक टाइप्स की बात होती है, जिसमें मौड़ी बोलती है कि तो यहाँ क्या करने आई है, सीरत ने अगर देख लिया ना तो तुझे फिर वो छोड़ेगी नहीं। तो फिर ये बोलती है कि उसका तो बॉक्सिंग में दिमाग लगा हुआ है, वो उसको कुछ समझेगा नहीं, पर मैं तो यहाँ पे ये बोलने आई हूँ कि मुझे एक अच्छा सा लड़का मिल गया है जो बीए पास है और अब खुद का बिजनेस भी है। तो मौड़ी बोलती है, पर इसमें तेरा क्या फ़ायदा। तो बोलती है कि मेरा क्या फ़ायदा, अपनी बेटी की शादी के लिए भी फ़ायदा निकालूंगी क्या। और बोलती है सीरत की कसम बोलती है तो मौड़ी गुस्सा हो जाती है और फिर इस पे गाजर दिखा के बोलती है कि जान ले लूँगी थारी अगर तूने मेरी बोती की झूठी कसम खाई तो। उसके बाद वो उसकी सौतेली माँ ये भी बोलती है कि लड़के वालों को मैंने बता के रखा है कि सीरत नेशनल लेवल बॉक्सिंग करना चाहती है, इसीलिए वो लोग इसके खिलाफ भी नहीं है। तो अच्छा हो गया ना, सीरत की तो लाइफ बन गई। तो फिर मौड़ी बोलती है कि कब आ रहे हैं वो लोग। तो ये बोलती है कि जब आप बोलो। और फिर सीरत की तरफ देखते हैं कि उसका तो गुस्से वाला मूड है, तो उसकी माँ बोलती है कि आज नहीं कल बुलाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड का अपडेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अपडेट।